गुड मॉर्निंग, दिस इज रोशु। और आज के वीडियो में हम 9th से बेसिक का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इस चैप्टर के बारे में रैपिड रिवीजन लेने वाले हैं सिर्फ 2 मिनट में। ठीक है, सबसे पहले मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था पॉलिनोमियल्स और उसके टाइप। उसमें मैंने आपको कोएफिशिएंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, और लीनियर इक्वेशन क्या हो जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाता है, क्यूबिक इक्वेशन क्या हो जाता है, इसके बारे में पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन दी थी। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे कि आप जानते हो, वेरिएबल्स मतलब क्या हो जाते हैं, आपके अल्फाबेट्स जो आपका ए से लेकर जेड तक हो जाता है, राइट। अब उसके बाद में लीनियर से जैसे कि आपको पता होता है ये लाइन है, राइट। मतलब ऐसा लाइन का इक्वेशन जिसमें कितने वेरिएबल्स आते हो, 2 वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ ए एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2, ये आपका लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हो जाता है, जिसमें आपका हाईएस्ट पावर या फिर हाईएस्ट डिग्री जो होता है वो 1 हो जाता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका हाईएस्ट डिग्री या फिर हाईएस्ट पावर कितना रहेगा, 2। ठीक है, और क्यूबिक में 3 और सो ऑन ऐसा हो जाता है, तो उसे पॉलिनोमियल हम कहते हैं। बट आज हम पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो इसमें सिंपल हाईएस्ट पावर आपका 1 हो जाएगा, और ए से लेकर मतलब 2 वेरिएबल के बारे में ये इक्वेशन रहेगा, जिसमें अगर अब मैं स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आपको बोलूं तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल विच इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, वेयर ए बी सी ये सभी के सभी जो होते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर्स। ठीक है, और इसमें फिर से एक कंडीशन इंपॉर्टेंट ये आ जाती है कि यहाँ पे ए और b जो है वो शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, कोई भी नंबर अगर ले सकते हैं, इसमें अगर मुझे x या फिर y की वैल्यू निकालनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेट कर लेती हूँ y की वैल्यू 2। ठीक है, तो मुझे अगर मैं y की वैल्यू पुट करती हूँ तो आई विल गेट द वैल्यू फॉर x ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे y की जगह पे मुझे क्या डालना है, 2, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 4। दिस विल बी बिकम, नाउ यहाँ पे आपको फिर से एक ध्यान रखना है कि जब आपका इक्वल्स टू आ जाता है तब क्या हो जाता है कि इस साइड में, मतलब अगर आपके राइट हैंड साइड में अगर प्लस है तो वहां पे जाने के बाद में वो हो जाता है माइनस, अगर माइनस है तो इक्वल्स टू के जाने के बाद में वो हो जाता है प्लस, मल्टीप्लाई में अगर कोई नंबर है तो इक्वल्स टू में वहां जाने के बाद में हो जाता है डिवाइड, और डिवीजन में अगर आपका कोई नंबर है तो इक्वल्स टू के उस साइड में जाने के बाद में हो जाता है वो मल्टीप्लाई। सो दिस इज द साइन ट्रांसफॉर्मेशन यू शुड नो अबाउट द लीनियर इक्वेशन व्हाइल लीनियर इक्वेशन सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है आपका 2x इक्वल्स टू प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4, तो ये कांस्टेंट टर्म है, वहां पे अपना प्लेस चेंज कर देगा, तो ये हो जाता है 4 माइनस 2, दिस विल बिकम 2x इक्वल्स टू 2। सो x इक्वल्स टू, अब ये मल्टीप्लाई में है, कोई साइन नहीं है, इट मीन्स दैट मल्टीप्लिकेशन में है, और मल्टीप्लिकेशन का हो जाता है डिवीजन, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 इटसेल्फ 1। तो ये आपका x का वैल्यू आ गया। अगर मैं इस इक्वेशन के लिए आपको अगर रूट बोलूं तो पॉइंट्स क्या आ गए हमारे, x और y कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, हमने y को कंसीडर किया था 2 और x आ गया हमारा 1, तो दिस इज द कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस लेसन में बहुत आपको ज्यादा कुछ पूछा नहीं गया है। अगर आपको सपोज कोई भी वैल्यू अगर दी जाती है, अगर मैं बोलती हूँ कि कॉस्ट ऑफ पेन कुछ तो भी दिया है और कॉस्ट ऑफ नोटबुक कुछ तो भी दिया है, जिसके लिए आपको लेट करना पड़ेगा इक्वेशन के अकॉर्डिंग टू, मतलब जो भी आपका सेंटेंस होता है, वर्ड प्रॉब्लम होता है, उसको आपको इक्वेशन के फॉर्म में बनाना होता है और उसको एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी होती है, ये आपका हो जाता है सिंपल। ठीक है, और दूसरे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो भी इक्वेशन होता है उसको हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि आप जो भी इसे ग्राफ निकालते हो, ठीक है, ये आपका दो नंबर लाइन हो जाती है एक दूसरे को परपेंडिकुलर ओरिजिन के, मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स बताए थे कि 0 0 हो जाता है करके, फिर उसके बाद में प्लस नंबर, मतलब राइट हैंड साइड में आपके जितने भी है पॉजिटिव नंबर्स हो जाते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, फिर उसके बाद में लेफ्ट हैंड साइड में आपके नेगेटिव नंबर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारा पॉइंट क्या आया 1 एंड 2, मतलब आपका कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, राइट। ये एक्स एक्सिस का आपका फर्स्ट हो गया और वाई एक्सिस का आपका 2 है, इट मींस दैट आपके परपेंडिकुलर लाइन आप मैच कर रहे हो, तो ये जो पॉइंट है आपका कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे एक्स और वाई। ठीक है, ये आपका पॉइंट हो जाता है 1 एंड 2।
तो ऐसे अगर आपको मल्टीपल लाइंस अगर दिए जाते इक्वेशन के लिए, तो ईस्ट से जाने वाली आपको सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, वो आपका ग्राफ हो जाता, मतलब लाइन हो जाती है ग्राफ पे, ठीक है। आपको दिया जाता है दैट रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑन द ग्राफ पे। तो यहाँ पे सिर्फ आपको इतना ही इंपॉर्टेंट याद रखना है कि लीनियर इक्वेशन में हाईएस्ट पावर हो जाता है 1। स्टैंडर्ड फॉर्म है आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ए और बी आपका 0 नहीं होना चाहिए, दीज आर द रियल नंबर्स, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर x की वैल्यू दी है तो आप y निकाल सकते हो, y की अगर वैल्यू है तो आप x निकाल सकते हो, ठीक। अब फिर से मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाली हूँ, वो आपको पता होने चाहिए। जो भी आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होते हैं तो उसके सॉल्यूशन आपके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। कितने सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो उसको? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कितने सॉल्यूशंस होंगे आपके, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है, ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद में इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस आपका हो जाता है y इक्वल्स टू 0। उसके अपोजिट आपका क्या हो जाता है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस आपका x इक्वल्स टू 0, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और दूसरा क्या कह सकते हैं हम, इसके मैनी सॉल्यूशंस हो गए। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इक्वल्स टू x एक्सिस आपका y 0 हो जाता है, उसके बाद में y एक्सिस इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 0 हो जाता है। अगर सपोज कोई भी लाइन या फिर कोई भी इक्वेशन अगर आपका ओरिजिन से पास हो जाता है तो वो इक्वेशन आपका कहलाता है y इक्वल्स टू mx, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन